गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। जुड़ जाइए फटाक से, फटाक से जुड़ जाओ भाई, फटाक से जुड़ जाओ। संडे, आज संडे है। आज तो खाली हो गए ना सबके सब। आज तो खाली होंगे ना भाई। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। आज तो फ्री होगा भाई बच्चा, फ्री होगा। आज जुड़ जा भाई, आज तो जनसंख्या काफ़ी होनी चाहिए, काफ़ी जनसंख्या। कल भी बताया गया था आपको। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल डेडिकेट रहना बच्चा, डेडिकेट रहेगा तभी काम बन पाएगा। डेडिकेट रहेगा तभी काम बन पाएगा, अन्यथा काम नहीं हो पाएगा भाई। कुछ मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाके कुछ होने वाला भाई। कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। कुछ लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मुझे दिखता है भाई। यहाँ से मुझे दिखता है कुछ लोग हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं। उनको पक्का है, उनकी मेहनत उनकी सफलताओं के जरिए रंग जरूर लाएगी। उनकी सफलताओं के जरिए क्या लेगा बच्चा? सफलताओं के जरिए क्या कहा? मेहनत रंग लाएगी, कलरफुल होंगी उनकी जिंदगी। अरे सॉरी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चा। क्योंकि थोड़ा से अ, वो आदत हो गई है ना, गुड इवनिंग, तब वो मुंह से निकल जाता है गुड इवनिंग का। खैर कोई बात नहीं। आज जो हमारा नया चैप्टर है बच्चा, हमारा नया चैप्टर, चैप्टर का नाम लिख लेना, रासायनिक बलगतिकी है। चैप्टर 4 ये है ना। ये जो भी चैप्टर है, चैप्टर का नाम जो है बच्चा, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर का नंबर से लेना देना नहीं है हमें। चैप्टर से लेना देना नहीं है हमें, नाम से लेना देना, कौन सा है क्या। काम से मतलब है कि हमें इम्पैक्ट इसका आता है कि नहीं, आपको आता है, बस ये मतलब है। और कोई लेना देना नहीं इससे, ठीक है। ठीक है बच्चा। तो चैप्टर का जो नाम है बच्चा वो है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, या फिर हम इसको कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। क्या कहते हैं? केमिकल केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। इतनी बात सबको क्लियर है? इसके बारे में आपने इंटर में भी पढ़ा हुआ था, है ना। इंटर में भी पढ़ा हुआ था। तो हम क्या करेंगे, इनमें कुछ बातें ज्ञान करेंगे, कुछ बातें करेंगे, ठीक है। भावेश यादव कह रहा है न्यू चैप्टर न्यू शायरी प्लीज सर। अरे शायरी यार याद नहीं यार कोई। लिखा नहीं, और लिखा नहीं हूँ, कितने दिन से लिख नहीं रहा हूँ, तो याद नहीं आ रही क्या है क्या नहीं कोई। कई दिन से छोड़ा हूँ ये सब। कुछ कुछ चीज़ों में बिजी हूँ, तो अभी शायरी का थोड़ा से मूड नहीं है, चल नहीं रहा है मतलब। अन्यथा सुना तो जरूर देते हैं। ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में देखो क्या करना है, दर ही पढ़ना है, अभिक्रिया की दर पढ़ना है, मेनली अभिक्रिया की दर, जो कि आपने पढ़ा है थोड़ा से कुछ ज्यादा बढ़ा के पढ़ना है इस बार। थोड़ा संघट उंगट वाली चीजें, जो कोलिजन था आपने नहीं पढ़ा था, संघट था वो नहीं पढ़ा था, एक्टिवेशन एनर्जी तो वो आपने नहीं पढ़ी थी। तो उनके बारे में थोड़ा से एक एक्स्ट्रा चीज हो जाएगी। बाकी इंटर का बेस हम शुरू करेंगे पहले। इंटर का जो आपने बेस पढ़ा था वहीं से, ठीक है। ठीक है बच्चा। सर नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते बच्चा। तो देखिए इस वाले चैप्टर में क्या करना है बच्चा, इस वाले चैप्टर का मतलब यही होता है कि भौतिक रसायन की वह जितनी भी शाखाएं, यानी वह शाखाएं होती हैं जिनमें अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की क्रियाविधि के ऊपर क्या करे, सांद्रता, ताप, दाब और हम कह सकते हैं आयतन, या फिर हम कह सकते हैं अपना उत्प्रेरक, इनका अध्ययन किया जाता हो। किसके ऊपर? यानी हम लिख सकते हैं इस चैप्टर में, या इस भौतिक रसायन, भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। एक चीज होता है बच्चा, देखो रसायन के 3 पार्ट्स होते हैं रासायनिक के। वैसे नॉर्मली, मैं अभी तक नॉर्मली आप लोग के, ठीक है, आप लोग के लिए 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है भौतिक रसायन, एक होता है भौतिक रसायन,
जिसे हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कहते हैं बच्चा? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है कार्बनिक रसायन। क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। अब बच्चा देखना, कार्बनिक रसायन को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थोड़ा सा मैं चीजों को बता देता हूं। और एक होता है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, ठीक है। अकार्बनिक को कहते हैं इनऑर्गेनिक। क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो बच्चा, भौतिक में वो सभी, ये भी आते हैं, ये भी आते हैं, ठीक है, ये भी आते हैं, ये भी आते हैं। बस भौतिक में क्या है, ऐसे प्रोसेस पढ़ना होता है जिसमें पदार्थ का कोई चेंजेस ना हो, पदार्थ में कोई चेंजेस ना हो, लेकिन उनकी प्रोसेस जो है, प्रक्रियाएं हैं, वो चेंज हो जाए। क्या हो जाए बच्चा? प्रोसेस जो है या उनकी प्रक्रियाएं हैं या उनकी क्रियाएं हैं, जो वो काम कर रहा है, तो वो चेंज हो जाए। क्या हो जाए? चेंज हो जाए। और कार्बनिक रसायन में सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ा जाता है और कार्बन के बारे में उनकी रिएक्शन पढ़ी जाती है, यानी अभिक्रियाएं पढ़ी जाती हैं, ठीक है, जिनमें पदार्थ चेंज हो जाते हैं। और इन कार्बनिक में क्या होता है, कार्बन को छोड़ के जितने लोग भी होते हैं, सब सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया जाता है, किसमें? इनऑर्गेनिक में। तो इसमें जो भौतिक रसायन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पढ़ा जाता है बच्चा, प्रोसेस पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? प्रोसेस को पढ़ते हैं। वो प्रोसेस में कभी कोई पदार्थ चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना। प्रोसेस में कोई पदार्थ ऐसा प्रोसेस पढ़ना है जिसमें क्या हो, जिसमें हम पदार्थ को चेंज ना करते हो, यानी मैटर्स में मैटर्स नो चेंज, ठीक है, यानी कि मैटर्स के अंदर कोई चेंजेबल या चेंज ना हो, वहां पे पढ़ते हैं। ऐसा प्रोसेस कुछ करा दे, जैसे मैं क्या करूं, नहीं रे आज संडे था तो खाली थे, तो आज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी हो जाती है, ये सारी बातें हो जाती हैं इनके बारे में, ठीक है, इनके बारे में ये सारी बातें हो जाती बच्चा। क्लियर है? क्लियर है भाई? चल भाई, तो आ जाते हैं। तो भौतिक रसायन का वह भाग कहेंगे, वह भाग जिसमें 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 क्या कह सकते हैं, रासायनिक क्रियाविधि, रासायनिक क्रियाविधि या रासायनिक दर या अभिक्रिया की दर पर क्या करते हैं बच्चा, अभिक्रिया की दर पर क्या हो जाए, सांद्रता, ताप, दाब तथा उत्प्रेरक आदि का परिवर्तन का अध्ययन करे। क्या करे बच्चा? अध्ययन करे, ठीक है। इनका परिवर्तन का जो अध्ययन हम करते हैं, हाँ दिनेश हाँ कर सकता है भाई, दिनेश कर सकता है। हाँ शाम को आपका यूट्यूब पे चलेगा, आज कल जो शाम को यूट्यूब पे नहीं चल पाया था, वो आज शाम को यूट्यूब पे चलेगा। और रोज की क्लासेस वैसे ही रहेंगी, बस मैंने आज एक्स्ट्रा स्पेशल क्लासेस रखा है, संडे तो स्पेशल क्लास है, इसलिए मैंने टाइमिंग कर दिया हुआ है, ठीक है। नहीं तो वो अपने टाइमिंग भी चलेंगी क्लासेस, बाकी क्लासेस अपने टाइमिंग ही चलेंगी, ठीक है। तो इनमें क्या करना है बच्चा, हमें अभिक्रिया जो हो रही उनकी दर, अभिक्रिया की दर का मतलब समझते हो, अभिक्रिया के वेग का मतलब समझते हो, यानी कि उसकी सांद्रता या इनके सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, समय के साथ अभिक्रिया के दर में होने वाला परिवर्तन कहलाता बच्चा, ठीक है। बात समझ में आई इतनी? तो हम यदि हम नेक्स्ट की बात करें, तो हमारा नेक्स्ट इसका मतलब कहता है, यदि हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ें, क्या करें बच्चा, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, मैं केमिकल रिएक्शन पढ़ूं, रासायनिक अभिक्रिया, यदि मैं रासायनिक अभिक्रिया इसका मतलब केमिकल रिएक्शन पढ़ूं बच्चा, केमिकल रिएक्शन पढ़ूं, यदि मैं केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करूं, ये कितने प्रकार से हो सकते हैं, तो ये बच्चा
आईपीसी आईपीसी पढ़ा दिया गया, यूट्यूब पे जाओगे आपको आईपीएससी का एक पूरा प्ले लिस्ट में आईपीएससी का पूरा मिल जाएगा बच्चा। आईपीएससी का पूरा प्ले लिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब पे, वहां पे बताई गई है, वहां पे बताई गई है आपको, वहां पे बताई गई है, आईपीएससी पूरी पढ़ा दी गई है। ठीक है, हाँ एक लेक्चर बचा हुआ है, छोटा सा एक लेक्चर बचा हुआ है, मैं उसको किसी दिन ले लूंगा, कवर करा दूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन पार्ट मैं यहीं पे आईपीएससी करा दूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन पार्ट मैं यूट्यूब पे या फिर कहीं पे करा दूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे चला तो मैं यूट्यूब पे क्वेश्चन पार्ट भी करा दूंगी, सबको मिल जाएगा कम से कम। ठीक है, देखो बच्चा, यदि मैं दर के आधार पे बोलूं, किसके आधार पे? दर के आधार पर, अभिक्रिया के दर के आधार पर, किसके आधार पर बच्चा? अभिक्रिया के दर के आधार पर 3 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? अभिक्रिया के दर के आधार पर, अभिक्रिया के दर के आधार, दर के आधार पर कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार से कौन कौन होते हैं? एक तो होती है तीव्र अभिक्रिया। क्या होती है बच्चा? तीव्र अभिक्रिया। ठीक है, तीव्र अभिक्रिया होती है। तीव्र अभिक्रिया को हम कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। क्या कहते हैं? वेरी फास्ट रिएक्शन। ये बात आपने पढ़ी होगी। ठीक है, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? ताक्षणिक, या सॉरी तीव्र अभिक्रिया इसको कह सकते हैं, या फिर हम क्या बोलेंगे इसको? वेरी फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। इतनी बात सबको क्लियर है? वेरी फास्ट रिएक्शन, या इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, अभी चलिए क्लास, अभी क्लास चल रही है, अभी तो ये पहला टॉपिक है। ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शन, या इसी को हम एक और नाम दे सकते हैं तत्कालिक, तात्कालिक अभिक्रिया। क्या नाम दे सकते हैं बच्चा? तत्कालिक अभिक्रिया कह सकते हैं। ये इतनी बात क्लियर है। और दूसरी अभिक्रिया होती है वो मंद अभिक्रिया होती है। क्या होती है बच्चा? मंद अभिक्रिया होती है। मंद अभिक्रिया जिसको हम कहते हैं स्लो रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चा? स्लो रिएक्शन कहते हैं, स्लो रिएक्शन कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं बच्चा? स्लो रिएक्शन कहते हैं। और तीसरा जो होता है, क्या होता है? अति मंद अभिक्रिया। क्या हो सकता है बच्चा? अति मंद अभिक्रिया हो सकता है या होता है। ठीक है, अति मंद अभिक्रिया को कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। क्या कहते हैं? वेरी स्लो रिएक्शन। इतनी बात तो सब लोगों ने जानते होंगे। अब स्लो रिएक्शन का मतलब क्या हुआ बच्चा? स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन का पहली बात समझो भाई। फास्ट रिएक्शन का अर्थ क्या हुआ? फास्ट रिएक्शन का मतलब होता है बच्चा, फास्ट रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत तेज चलती हो, जिनकी अभिक्रिया की जो परिवर्तन है, अभिकारक की परिवर्तन है, या उनके अभिकारक या उत्पाद में जो परिवर्तन होने वाला है वो इतना तेज हो कि आप कैलकुलेट ही ना कर पाओ, आप देख ही ना पाओ कि वो कब अभिक्रिया हो गई, वो अभिक्रिया कब हुई, आपको पता ही ना चल पाए। आपको क्या पता ही नहीं चल पाए कि वो अभिक्रिया कब हो गई। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? वह रिएक्शन लिखेंगे, इनमें हम पॉइंट करके, क्योंकि पॉइंट लिखेंगे बहुत तेज अभिक्रिया होती है, इनमें बहुत तेज रिएक्शन होती है, तेज अभिक्रिया होती है। इतनी बात क्लियर है? इसमें क्या होती है बच्चा? बहुत ही फास्ट रिएक्शंस होती है जो आपको पता ही नहीं चल पाता। ठीक है, आपको पता ही नहीं चल पाता कि ये बच्चा कितनी फास्ट रिएक्शन, का मतलब आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे कितना परिवर्तन इसके अंदर हुआ, इसके अंदर कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, ठीक है बच्चा, कितना परिवर्तन हुआ ये आपको पता नहीं चल पाता है। और मंद अभिक्रिया में बच्चा, जैसे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल देखो बच्चा, जितने भी लवण के एग्जांपल होते हैं, लवणों की अभिक्रिया, यानी लवण की अभिक्रिया, या फिर कह लें अम्ल क्षार की अभिक्रिया, अम्ल क्षार की अभिक्रिया। बच्चा समझा? अम्ल क्षार की अभिक्रिया भी क्या कहलाती है? हमारी मंद वेरी फास्ट रिएक्शन कहलाती है। जैसे मैं कह दूं HCl, क्या करूं बच्चा? एग्जांपल देख भाई, एग्जांपल देख ले बच्चा।
एग्जाम्पल देख भाई, एग्जाम्पल देख बच्चा। एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं, जैसे HCl की अभिक्रिया, HCl क्या है, अम्ल है, इसकी अभिक्रिया किससे करा दो, NaOH से करा दो बच्चा, क्या बनेगा, NaCl बनेगा, और क्या करेगा, H2O बनेगा। इसमें क्या होता है, इतनी तेज रिएक्शंस होती है कि आपको पता ही नहीं चल पाता, ठीक है, कि इसमें कितना परिवर्तन, इसके सांद्रता में कितना परिवर्तन, यानी कि अभिक्रिया कब हो गई आपको मालूम ही नहीं होगा, ठीक है। दूसरा रिएक्शन जैसे मैं कह दूं AgNO3 प्लस में मैं कह दूं NaCl, इनकी अभिक्रिया कराऊं तो ये क्या है बच्चा, फटाक से रिएक्शन कराएंगे और क्या बना लेंगे, AgCl बना लेंगे और NaNO3 बना लेंगे। तो इनमें भी क्या है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया इतने तेज हो जाती है, यानी जितने भी आयनिक अभिक्रिया, हम एक और शब्द यहां पे जोड़ सकते हैं, आयनिक अभिक्रिया। क्या कह सकते हैं बच्चा, आयनिक अभिक्रिया है वेरी फास्ट होती है, यानी कि हम कह सकते हैं आयनिक अभिक्रियाएं जितनी भी होती हैं वो वेरी वेरी फास्ट होती हैं, ठीक है, वो वेरी वेरी फास्ट होती है, ठीक है बच्चा, वो वेरी वेरी फास्ट होती है, ठीक है। ये आपको पता ही नहीं चल पाएगा कब यह अभिक्रिया हो गई, कब अभिक्रिया, कितना परिवर्तन हुआ इसके अंदर, आपको पता ही नहीं चल पाएगा, आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा टच करोगे फटाक से रिएक्शन करके खाली हो जाएंगे, ठीक है। और मंद अभिक्रिया कहते हैं उसे, मंद अभिक्रिया किसको कहेंगे भाई, मंद अभिक्रिया जो क्या करे, ऐसी अभिक्रिया जो स्लो होती हो, क्या होती है, जो धीरे से चले, वह अभिक्रिया जो धीरे हो, वह अभिक्रिया जो धीरे से चले या धीरे हो, बात समझा भाई, धीरे हो यानी कि जो स्लो चले। जैसे मैं कहूं रीअरेंजमेंट बच्चा, रीअरेंजमेंट जितने भी अभिक्रिया होती है जिसमें बंध टूटते और बनते हैं, ऐसी अभिक्रिया यानी कि वह अभिक्रिया यानी जिसमें बंध टूटते व बनते हैं, ठीक है, जिसमें टूटते हैं और बनते हैं, बात समझ में आई बच्चा, ठीक है। क्या करते हैं, जिसमें टूटते हैं और बंध का टूटना भी होता है, बंध का बनना भी होता है। जैसे मैं कह दूं H2 प्लस में Cl2, सूर्य का प्रकाश में अभिक्रिया कराएगा भाई, सूर्य के प्रकाश में कराएगा, क्या बनेगा, HCl बनेगा। तो इनमें क्या होता है, पहले ये हाइड्रोजन होता है, ये अपना बंध तोड़ता है, 2 हाइड्रोजन बनता है, फिर ये क्लोरीन होता है, अपने बंध को तोड़ता है, फिर ये 2 हाइड्रोजन और प्लस में 2 क्लोरीन परमाणु रूप में क्या कर जाता है, अभिक्रिया करके 2HCl बना लेते हैं। इनमें क्या हुआ है, ये डायरेक्टली रिएक्शन नहीं हुई है, ये डायरेक्टली रिएक्शन नहीं हुई बच्चा, ये क्या हुआ है, ये आधा, ये पहले ये अपना बंध यानी कि हाइड्रोजन का जो बंध था, ये वाला हाइड्रोजन का बंध था, पहले ये टूटा, फिर ये इस परमाणु के रूप में बना, फिर ये क्लोरीन का बंध टूटा, फिर क्लोरीन बना, तब जाके रिएक्शंस हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर पहले बंध टूटते हैं फिर बनते हैं। तो यदि ऐसी रिएक्शंस होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे बच्चा, हम उसे बोलेंगे क्या, हम उसे बोलेंगे स्लो रिएक्शंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्लो रिएक्शंस बोलेंगे। बात ध्यान रखना, स्लो रिएक्शंस बोलेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, तो एग्जाम्पल देख ले भाई, एग्जाम्पल देख ले भाई, एग्जाम्पल की बात कर ले भाई, एग्जाम्पल की बात कर ले। क्लियर है कि नहीं बच्चा, क्लियर है कि नहीं सबको? ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। जो टेस्ट रहे ना रहे वो अपनी बात है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर ले, जैसे परऑक्साइड होता है बच्चा, हमारा परऑक्साइड होता है, तो परऑक्साइड का विघटन भी क्या कहलाता है हमारा, परऑक्साइड का विघटन। जैसे मैं कह दूं ये मेरे पास परऑक्साइड है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इनका विघटन कराओ तो जल बनेगा बच्चा, जल बनेगा और ऑक्सीजन गैस क्या होंगी, मुक्त हो जाएंगी। अब बात करें जैसे दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, इनका अब विघटन कराओगे यानी अपघटन कराओगे तो क्या बनेगा
N2O3 बनता है, प्लस में ऑक्सीजन गैस निकल जाता है। तो इनमें क्या हुआ, बंध का टूटना बनना हुआ, पहले तो टूटा बंध फिर बना, तो इसका कहेंगे ये स्लो रिएक्शन है बच्चा। ठीक है, स्लो रिएक्शन है। ठीक है, स्लो रिएक्शंस है। और ऐसी रिएक्शंस का हम क्या करते हैं, दर ज्ञात कर पाते हैं। ऐसी रिएक्शंस का दर ज्ञात किया जा सकता है। अभिक्रिया का दर ज्ञात किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाओं का ही दर ज्ञात कर सकते हो, और इन सारी अभिक्रियाओं का या इन अभिक्रियाओं का दर ज्ञात नहीं कर सकते हो। इतनी बात क्लियर है भाई? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर है बच्चा? इनमें क्या होता है, बहुत ही स्लो अभिक्रियाएं होती हैं। इनमें इनमें बहुत ही धीरे से अभिक्रिया होती है, बहुत धीरे 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 अभिक्रिया होती है। इसका मतलब कहने का अर्थ यह है कि कई महीने कई साल लग सकते हैं अभिक्रिया को पता करने में कि अभिक्रिया कितनी हुई, कितनी अभिक्रिया नहीं हुई। बात समझ में आई? कितने साल लग सकते हैं आपको, या महीने लग सकते हैं, 2-3 महीने लग सकते हैं ये अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई, तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, यह हमें पता नहीं चल पाता है। तो एग्जाम्पल की बात कर ले भाई, एग्जाम्पल की बात कर ले बच्चा, एग्जाम्पल की बात कर ले। तो हमें अभिक्रिया की दर इसी का ज्ञात कर सकते, तो ऐसी अभिक्रियाओं का क्या करेंगे, दर के बारे में पढ़ेंगे। इन अभिक्रियाओं का और इन अभिक्रियाओं का दर हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है बच्चा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं कहूं H2 और O2 मिला दिया जाए तो जल का निर्माण होता है। किसका? जल का निर्माण होता है। और ये क्या होता है बच्चा, ये क्या होता है, बहुत ही स्लो रिएक्शंस होती है। ये बहुत ही स्लो रिएक्शंस होती है, बहुत धीरे धीरे रिएक्शंस होती है। इसमें महीनों कई साल लग जाते हैं बच्चा। ये जल बनने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके कई साल लग सकते हैं, कई हजार साल लग सकते हैं बच्चा, हजारों साल लग जाते हैं इनको जल बनाने में। इनके अणु आपस में अभिक्रिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिना किसी के संपर्क में आए यानी आपस में रिएक्शन करने लग जाते हैं, तो वो क्या कर जाते हैं बच्चा? ठीक है, वो क्या कर जाते हैं, बहुत दिनों कई सालों लगा देते हैं अभिक्रिया को पता करने में। यानी एक और रिएक्शन है, जैसे हमने ग्लूकोज देखा, ग्लूकोज जानते हो बच्चा, ग्लूकोज H12O वो 6 होता है। कितना होता है? O6 हुआ है। इनमें क्या मिलाते हैं? ईस्ट मिलाते हैं, ईस्ट मिलाते हैं। आपने एल्कोहल पढ़ा होगा, एल्कोहल में क्या करते थे, लास्ट में हम क्या करते थे, पहले हम ग्लूकोज बनाते थे, ग्लूकोज में ईस्ट मिला देते, तो ईस्ट क्या करता था, इसे क्या करता था बच्चा, एथिल अल्कोहल बनाता था, एथिल अल्कोहल बनाता था। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता था, मुक्त करता था, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता था। तो ये अभिक्रिया भी बहुत ही स्लो होती है। देखते थे वहां पर एल्कोहल 1-2-3-4 दिन 5 दिन में बनता था, 7-8 दिन में बनते थे एल्कोहल, रख के छोड़ दिया जाता था। कितने दिन के बाद वो एल्कोहल उसके अंदर से प्राप्त होता था। ग्लूकोज के अंदर क्या करेगा भाई, इस डाल के छोड़ देगा, तो महीने 2 महीने 3 महीने लगेगा, सॉरी महीने 2 महीने तो नहीं, 4-5 दिन 10 दिन 20 दिन में क्या हो जाएगा बच्चा, ये पता चल पाएगा कि अभिक्रिया हुई, या बनने में 4-5 दिन 10 दिन लग सकते हैं इसको बनने में। तो ध्यान रखना, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। और अति मंद अभिक्रिया का भी अभिक्रिया का वेग ज्ञात नहीं कर सकते, ना ही दर। इनका वेग और दर का मतलब एक ही होता है, सांद्रताओं का परिवर्तन होता है किसी एकांक समय में। इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है भाई? इतनी बात सबको क्लियर है? फटाक से जवाब दो विकास। विकास तो पानी दे दो। बिल्कुल नहीं ज्ञात किया जा सकता, अतिमंद अभिक्रियाओं का दर भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है,
चल भाई नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो बच्चा है वह हम कहेंगे अभिक्रिया की दर कह सकते हैं, अभिक्रिया की दर है, ठीक है। पानी के लिए चल भाई, अब आगे हेडिंग डाल लेना अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर क्या होती है? अभिक्रिया 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 की दर, दर या इसी को हम वेग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग भी कहते हैं इसको। अंग्रेजी में कहते हैं क्या? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? रेट ऑफ रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है? विवेक कुमार, लव यू सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, हो गया भाई। रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। तो देखो बच्चा, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है जनरली? देखो बच्चे क्या करते हैं, किसी भी अभिकारक कह लो या किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद जो होता है उसकी जो सांद्रता में हो गया परिवर्तन, किसी समय के एकांक समय में जो परिवर्तन हो जाएगा उसी को अभिक्रिया का वेग कहेंगे। देखना बच्चा, लिखेंगे किसी, एग्जाम्पल तो सभी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, लिखना बच्चा, किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में इकाई समय में, इकाई समय में होने वाले क्या बच्चा? अभिकारक कह लो, अभिकारक, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चा? अंग्रेजी में रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट कह लो, अभिकारक या उत्पाद, उत्पाद जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन क्या बच्चा? उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिक्रिया की दर कह लो, दर या वेग, जो भी आपके मन में आए वो कह सकते हो। वेग से भी नाम से बोला जाता है इसको वेग के नाम से भी बोला जाता है और अभिक्रिया के दर के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। 2 घंटे लगभग चलाएंगे हम, ठीक है, 2 घंटे करीब चलाएंगे। अब देखना बच्चा, तो यानी हम कह सकते हैं, यदि मान चलते हैं अभिकारक की सांद्रता में, यानी हम सूत्र लिख सकते हैं, तो हम सूत्र क्या लिखेंगे? अभिक्रिया की दर बराबर लिख सकते हैं अभिकारक या सांद्रता, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, की सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या बोलेंगे बच्चा? बटे परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। क्या बोलेंगे? परिवर्तन में लगा समय बोल देंगे। इतनी बात क्लियर है बच्चा? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है भाई? इतनी बातें क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना? इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी कि अभिकारक जो है हमारा या उत्पाद है, इतना तो सभी ने पढ़ लिया, ठीक है। ठीक है भाई, आगे देखिए, यदि मैं कह दूं तो यानी कि दर बराबर क्या हो जाएगा? यानी हम दर बराबर कह सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। यदि हम x को सांद्रता बोल देते हैं, यानी हम कह सकते हैं x क्या हमें सांद्रता में परिवर्तन है, तो हम कहते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कह ले, या इसी को डी एक्स अपॉन dt कह लेंगे। क्या कह लेंगे? dt कह लेंगे। इसका अर्थ ये हुआ, जो डेल्टा x है बच्चा, इसका मतलब x2 माइनस x1 हो जाएगा,
और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1 हो जाएगा। इतनी बात सबको तो पता ही होगी, इतनी बात तो सबको पता ही होगी। इसका मतलब समझते हो, डेल्टा का मतलब क्या, दो लोगों के बीच का, और डी लगाने का मतलब होता है बच्चा थोड़ा से, इंस्टेंट का मतलब होता है थोड़ा से, बिल्कुल छोटे से समय की बात कर रहा है। डी जब भी इस्तेमाल किया जाए, अवकलन में हम क्या करते हैं, डी इस्तेमाल करते हैं। अवकलन जितने भी मैथ वाले पढ़े होंगे वो जानते होंगे, अवकलन में हम डी इस्तेमाल करते हैं। डी हमेशा इस्तेमाल किया जाता है छोटे छोटे चीजों के लिए। जो छोटा परिवर्तन होगा, जब छोटा परिवर्तन तो डी एक्स कहेंगे, बड़ा परिवर्तन तो डेल्टा लगा देंगे। डेल्टा क्या होता है, बड़े से दो लोगों के लंबे समय के परिवर्तन को बताता है, और डी जो होता है वो छोटे से समय के परिवर्तन को बताता है। इस वजह से डेल्टा को हम औसत वेग कहते हैं, और डीएक्स को हम क्या कहते हैं, डीएक्स अपॉन डी टी को हम कहते हैं ताक्षणिक वेग यानी इंस्टेंट वेग कहते हैं। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बच्चा, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो यदि हम कह सकते हैं, तो यानी हम एक बात लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं बच्चा, दो चीज लिख लेना। यदि मैं कहूं एक ग्राफ बनाना चाहता हूं भाई, एक ग्राफ बनाना चाहता हूं, देख ध्यान से देखना बच्चा, एक ग्राफ बनाना चाहता हूं। यदि मैं कहूं, अभी मैं कहूं ये क्या बच्चा, हमारा समय है, समय है, ये हमारा समय है टी, हमारा समय टी है, और यहां पे सांद्रता है, क्या है बच्चा, सांद्रता है किसका, अभिकारक की, किसकी बच्चा, अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहां पर ये वाली वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, यानी ये इनिशियल पॉइंट है, उसका मूल पॉइंट है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु पे ये वाला समय भी जीरो है और सांद्रता भी जीरो है। यदि अभिकारक है, मान चलो कोई ए पदार्थ है, बी में बदल रहा है, किस में बदल रहा है, बी में बदल रहा है, तो एक बात बताओ, जब टी हम जीरो लगाते हैं, यानी कोई अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, उस समय जो अभिकारक का वेग होगा बच्चा, जो अभिकारक का वेग होगा वो मैक्सिमम रहा होगा। ये क्या रहा होगा, मान चलते मैक्सिमम हमारा यहां पर था, क्या था, मैक्सिमम हमारा वहां पे था, ऊपर रहा होगा, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में रहा होगा अभिकारक, तो यानी उसकी सांद्रता बहुत ज्यादा होगी। अब सांद्रता जैसे जैसे समय बीतेगा उसकी सांद्रता में क्या होगी, कमी होती जाएगी, सांद्रता में कमी होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये ग्राफ धीरे धीरे क्या करेगा, घटता नजर आएगा, धीरे धीरे क्या करेगा बच्चा, घटता हुआ नजर आएगा। ये ऐसा कुछ, या फिर हम इसको कुछ ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा कह ले, कह सकते हैं बच्चा, कह सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, यानी मैं एक बात पूछूं आपसे, एक बात जरा बताना बच्चा, कि इस वाले पोजीशन में मैं पूछूं, इस वाले पोजीशन पे मैं पूछूं, तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम है, ये वाला हमारा पोजीशन जो बच्चा एक पर्टिकुलर टाइम है, और ये वाले पोजीशन पे पूछूं, ये भी एक पर्टिकुलर टाइम है, ये वाला भी पर्टिकुलर टाइम है। यदि मैं बोलूं यहां पर इसकी सांद्रता को देखता हूं, तो ये क्या बच्चा हमारा x1 है, और इस वाले पे देखता हूं तो ये क्या हमारा x2 है। अब एक बात बताना, यहीं से यहां पे आ जाया जाए, यहां से यदि मैं इसको यहां से मिलाऊं, तो इस समय लगने वाला समय क्या हमारा, इस समय लगने वाला समय t1 है, और इस समय लगने वाला समय क्या है, t2 है। तो एक बात बताओ, यदि मैं जानता हूं, यानी कि जब देखो औसत बताने का मतलब होता है बच्चा हमारा औसत बताने का मतलब होता है, औसत बताने का मतलब है कि इनके इस टाइम और इस टाइम के बीच की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, इस टाइम और इस टाइम के बीच की बात कर रहा है, इन दोनों के बीच की बात कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इसके ग्राफ, इसको बोलते, इस वाले बीच की बात करेंगे तो ये बोलेंगे औसत, क्या बोलेंगे, इसे औसत वेग कहेंगे, क्या बोलेंगे, औसत, औसत वेग कहेंगे, औसत वेग या औसत दर कहेंगे, बात समझ गए। और इस वाले पोजीशन को और इस वाले पर्टिकुलर टाइम को हम बोलेंगे ताक्षणिक, क्या बोलेंगे, ताक्षणिक, ताक्षणिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ताक्षणिक वेग कहेंगे, क्या बोलेंगे बच्चा, ताक्षणिक वेग कहेंगे। ताक्षणिक वेग का मतलब होता है किसी एक एकांक समय में, किसी एक समय की बात कर रहा है। जैसे मैं कहूं आपसे, एक गाड़ी भगा रहे हो, एक गाड़ी भगा रहे हो, आप यहां से इस वाले पोजीशन से इस वाले पोजीशन पे पहुंच गए, इस वाले पोजीशन पे पहुंच गए, इस वाले पोजीशन पे पहुंच गए बच्चा हमारे यहां से यहां आपने पहुंच गए, आप यहां से यहां पहुंच गए। मैं कह रहा हूं यहां पर अभी आप क्या थे, यहां से चला आपने 10 मिनट लगाया, कितना लगाया बच्चा, 10 मिनट लगाया, और मैं कह दूं यहां की दूरी जो है वो 10
किलोमीटर 10 मीटर है। कितना बच्चा? 10 मीटर है। तो एक बात बताओ, 10 मीटर है और आपने 10 मिनट लगाया हुआ है जाते जाते, तो क्या होगा? तो यानी वेग में पूछूंगा, वेग पूछूंगा तो क्या बोलेगा भाई? बोलेगा 10 मीटर बटे क्या कहेगा? 10 मिनट। मिनट कहेगा, यानी क्या आ जाएगा? कितना? 1 आ जाएगा, तो कहेगा 1 मीटर प्रति मिनट कह देगा, 1 मिनट प्रति मिनट कह देगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या यहां से यहां जाओगे तो क्या हर समय आपका वेग 1 मीटर प्रति सेकेंड मीटर रहेगा? क्या 1 मीटर प्रति मिनट रहेगा हमेशा? नहीं ना, कभी हो सकता है तेज चलोगे, कभी धीरे चलोगे। हो सकता है इस वाले पोजीशन में तुम्हारा वेग कितना रहा होगा? 1 मीटर 2 मीटर प्रति मिनट रहा होगा, 2 मीटर प्रति मिनट रहा होगा। तो यहां पर हो सकता है इस वाले पोजीशन पे आके तुम्हारा 0.5 रहा होगा, इस वाले पोजीशन पे कुछ और रहा होगा। तो ये छोटे छोटे पोजीशन की बात कर रहा है वो ताक्षणिक होगा, और यहां से यहां टोटल की बात करेगा जब उसे औसत बोल देंगे। इतनी बात क्लियर हो जाएगी, इतनी बात क्लियर होगी। वही बात बोला है इस वाले को। तो एक बात बताओ, तो इस कंडीशन में यदि वेग में कैलकुलेट करूं, औसत की बात कर लेता हूं, किसी की बात कर लो, यदि औसत की बात करूं मैं, औसत वेग की बात करूं तो क्या हो जाएगा बच्चा? हमारा औसत वेग क्या पहला फाइनल माइनस इनिशियल होता है हमेशा? औसत में क्या करते हैं? हमेशा अंतिम माइनस प्रथम लगाते हैं, अंतिम माइनस प्रथम लगाते हैं। अंतिम क्या है? अंतिम हमारा सांद्रता क्या? सांद्रता बटे समय होता है। सांद्रता क्या? अंतिम सांद्रता क्या है? x2 है। और प्राथमिक सांद्रता क्या बच्चा? क्या है? x1 है। बटे क्या हो जाएगा? T2। अंतिम समय T2 है और प्रथम समय क्या है? T1 है। क्या है? T1 है। तो इनकी औसत वेग क्या हो जाएगा बच्चा? क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 अपान क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 अपान T2 माइनस T1। अब एक बात बताओ, ये औसत वेग किसके लिए? अभिकारक का है। किसका बच्चा? अभिकारक का। अभिकारक, ये औसत वेग किसका है? अभिकारक का। अभिकारक के लिए हमने यह औसत वेग निकाला है। किसके लिए? औसत वेग हमने निकाला है ठीक है बच्चा। क्या करेगा? तो हम कह सकते हैं अभिकारक के लिए। एक बात बताओ, ये x1 की वैल्यू क्या है? इस वाले कंडीशन में देखोगे x2 हमारा क्या बच्चा? x2 कम है। ऊपर से नीचे आओगे तो 0 की तरफ बढ़ रहे हो तो कम होगा, यानी x2 कम होगा, x1 क्या होगा हमारा बच्चा? ज्यादा होगा। यदि मेरा ऐसी कंडीशन है x2 क्या कम है और x1 क्या बच्चा आ रहा? ज्यादा है, तो इस कंडीशन में ये ज्यादा है और ये कम है, तो हमेशा ये माइनस वाली वैल्यू बड़ी है और प्लस वाली वैल्यू क्या छोटी है। तो इनका जो वैल्यू आएगी और वेग आएगा, यानी औसत वेग, अभिकारक का औसत वेग हम कहेंगे क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा? निगेटिव आएगा। यानी कि इनका औसत वेग किसका? औसत वेग क्या आएगा? निगेटिव आएगा। और निगेटिव ये बताता है कि अभिकारक की सांद्रता घटती है। और निगेटिव का मतलब है अभिकारक की सांद्रता घटती है। बात समझा भाई? बात समझा? बस निगेटिव ये बता देता है कि अभिकारक की सांद्रता घट रही है। क्या कर रही है? घट रही, जैसे कि यहां पर दिखाया गया है, यहां पर दिखाया गया है। इतनी बात सबको क्लियर है भाई? इतनी बात सबको क्लियर है? अब नेक्स्ट आते हैं, दूसरी तरफ आते भाई, दूसरी तरफ आते हैं। एक बात बताओ, यहां पर एक बात बताओ, मैं उत्पाद के केस में रखता हूं। अब मैं उत्पाद की इधर समय लगा देता हूं, समय कर देता हूं बच्चा, इधर सांद्रता कर देता हूं, सांद्रता किसकी है? उत्पाद की। एक बात बताओ, यदि मैं t यहां पर 0 है, t बराबर 0 है, तो एक बात बताओ मुझे, क्या सांद्रता बढ़ेगी? यहां पे क्या सांद्रता बढ़ेगी बच्चा? क्या यदि t बराबर 0 है, t बराबर 0 पर सांद्रता कितनी रही होगी? 0 रही होगी, क्योंकि उत्पाद उस समय बना ही नहीं है। अरे कोई पदार्थ A है, B बनने वाला है, यदि मैं कहूं t बराबर 0 है, तो ये पूरा का पूरा A रहा होगा, पूरा का पूरा A रहा होगा। इस समय B क्या होगा? 0 होगा ना। यानी दाल चावल आपने लगाया हुआ है, खिचड़ी बनाने के लिए दाल चावल मिलाया हुआ है, यदि आपने गैस ऑन नहीं किया, अभिक्रिया नहीं शुरू किया, ठीक है, अभिक्रिया शुरू नहीं किया, तो इसका मतलब दाल चावल की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे ही अभिक्रिया शुरू कर दोगे, वो क्या करेगा? बी बनना शुरू, यानी खिचड़ी बनना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है खिचड़ी की मात्रा बढ़ने लगी। कब? जब ये अभिक्रिया शुरू करोगे तब, यानी t बराबर 0 से जब आगे बढ़ोगे
तब इसका मतलब हम कह सकते हैं, अब कह सकते हैं अभी प्राथमिक समय पर यहां पर t बराबर 0 पर, क्योंकि यहां पर t बराबर 0 है तो इस पे अभिकारक क्या उत्पाद की सांद्रता 0 रही होगी। जैसे क्या करोगे, जैसे समय बढ़ता जाएगा b का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि अरे a है, क्या बन रहा है, b बन रहा है। जैसे जैसे समय बीतेगा तो b के बनने की दर क्या होगी, b का बनने की मात्रा बढ़ेगी ना, हमेशा b बढ़ता जाएगा और ये क्या करेंगे, ये घटेंगे और ये क्या करेंगे, बढ़ेंगे समय के साथ। जैसे यहां पर देखो ये घट रहा था बार बार, अब ये क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, कुछ ऐसा भाग जाएगा, कुछ ऐसा ग्राफ भागेगा। इतनी बात क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है भाई बच्चा। ये क्या करेगा समय के साथ, देखो अभी मैं बताऊं, अभी मैं पूछूं बच्चा, अभी मैं पूछूं यहां पर इस वाले पोजीशन पे इसकी सांद्रता क्या ही है, x1 है, इस वाले समय पे इसका समय क्या है, t1 है। इस वाले पोजीशन में पूछूं इस वाले पे, इस पे मिला दे भाई, यहां पर क्या है, x2 है और यहां पर क्या है, t2 है, यहां पर क्या है, t2 है। तो यहां पर देखोगे x2 ज्यादा है, x1 क्या बच्चा, कम है। तो यहां पर देखोगे x2 ज्यादा है और x1 क्या है, कम है। तो यदि दर निकालोगे उत्पाद के लिए, क्या करोगे भाई, औसत दर निकालोगे। तो एक बात बताओ क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ये अंतिम हुआ, ये क्या हुआ, प्राथमिक हुआ। तो x2 माइनस x1 हो जाएगा बटे t2 माइनस t1 हो जाएगा, t2 माइनस t1 हो जाएगा। और ये क्या आएंगे, इसका जो वेग आएगा, दर का आएगा, इसका बच्चा दर जो आ रही है, वेग आ रहा है, वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि x2 बड़ा है, x1 कम है, तो हम बड़े में से छोटे को घटाओगे, हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। जब प्लस आएगा तो इसका कहने का मतलब है उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। क्या हो रहा है बच्चा, उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। पॉजिटिव कहने का मतलब यह है उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, और नेगेटिव कहने का मतलब है अभिकारक की सांद्रता घटती है या घट रही है। यही प्लस और माइनस का बस अंतर यही है कि प्लस बताता है कि बढ़ रही है और माइनस बताता है घट रही है, और उससे कोई लेना देना नहीं है। प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं भाई, प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। बस क्या हो रहा है, प्लस प्लस माइनस ये बताता है कौन घटता है कौन बढ़ता है। प्लस का मतलब बढ़ता है और माइनस का मतलब घट रहा है। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए अभिक्रिया के वेग के कंडीशन में या इसके बारे में। ठीक है, क्लियर है भाई, बोल दे भाई बच्चा, क्लियर है, अरे हाँ या ना। सरिता, अच्छा ग्राफ में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रहा है, हाँ हाँ बता देते हैं। और किसी कोई दिक्कत, देख भाई ग्राफ का मतलब ये हुआ, इस ग्राफ का मतलब ये हुआ अभिकारक। अभी एक बात समझ भाई, जैसे मैंने कह दिया कोई ए पदार्थ है, बी में बन रहा है, क्या बन रहा है, बी में बन रहा है, बी बना रहा है, बी बना रहा है। एक बात बताओ, टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर ए की मात्रा मान के चलते ए है, मान लेते ए है, ए है बच्चा, तो कहते हैं मान लेते बच्चा ए है, तो हम कहेंगे कि ए की मात्रा अभी क्या रहेगी, टी बराबर 0 का मतलब होता है अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। सरिता बच्चा ध्यान से देखना, क्या है, टी बराबर 0 का मतलब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। उस समय एक क्या करेगा, सबसे अधिकतम रहेगा, यानी अभिक्रिया जब शुरू नहीं होगी, जो हमारा अभिकारक है वो क्या होगा, सबसे अधिकतम रहा होगा। उस समय बी क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि बी बन, अरे दाल चावल है, दाल प्लस में चावल, चावल है, क्या बनेगा, खिचड़ी बनेगा, खिचड़ी बनेगा। एक बात बताओ,
T बराबर 0 पर, यानी अभी आपने गैस शुरू नहीं किया, तो गैस नहीं शुरू करोगे तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी बच्चा, ये क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, मैक्सिमम होंगे, मैक्सिमम होंगे। ये क्या करेंगे, खिचड़ी अभी बना ही नहीं है, T बराबर 0 पे खिचड़ी बना ही नहीं है। जब T बराबर T यानी 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जब बिताओगे, यानी T समय बिताओगे, कुछ मिनट बताने के बाद या कुछ सेकंड बिताने के बाद, कुछ देर के बाद ये क्या करेंगे, कम होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे, हो जाएंगे ना। और ये क्या करेंगे, बढ़ने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। इसका मतलब ये धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे, जैसे जैसे समय बीतेगा ये कम होता जाएगा, जैसे जैसे दाल चावल आपस में पकेगा वैसे वैसे खिचड़ी क्या करेगी, बढ़ती जाएगी, खिचड़ी बढ़ती जाएगी। और एक समय ये आएगा कि दाल चावल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, खिचड़ी में बन जाएगा, पूरा पूरा खिचड़ी बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बस वही कहानी है। जैसे जैसे टी बढ़ाओगे वैसे वैसे ए की मात्रा क्या होगी, कम होती जाएगी, और बी की मात्रा हमेशा क्या करेगी, बढ़ती जाएगी। वही कहानी मैंने यहां पे बताया है। अभी ए अभिकारक की सांद्रता टी बराबर 0 पर इस वाले पोजीशन पे मैक्सिमम यहां पर है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे आपने समय बढ़ रहे हो, जैसे देखो इधर जाओगे तो समय बढ़ेगा, इधर आओगे नीचे आओगे तो सांद्रता घटेगी। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता क्या कर रही है, घट रही है। एक समय के बाद ये 0 हो जाएगी, सांद्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब इस वाले पोजीशन पे देखेगा बच्चा, इस वाले पोजीशन पे x1 मान के चलते हैं, और इस वाले पोजीशन पे x1 सांद्रता बची थी, और इस वाले पोजीशन पे x2 थी, ठीक है। यदि औसत वेग निकालूंगा तो इसी के बीच वाले ग्राफ को हम क्या कहेंगे, औसत वेग कहेंगे। यहां से यहां के बीच को क्या हो जाएगा, क्या होता है, हमेशा औसत या डेल्टा निकालने के लिए हमेशा क्या कहते हैं, अंतिम माइनस प्राथमिक कर देते हैं। तो अंतिम क्या है बच्चा, हमारा अंतिम x2 है और प्राथमिक क्या है, x1 है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, हमारा x2 माइनस x1 सांद्रता हो गई, और इन्हीं के बीच का तो निकालना है, इनके बीच की सांद्रता क्या है, x2 माइनस x1 कर देगा। तो क्या हो जाएगा, इनके बीच की सांद्रता आ जाएगी। समय क्या है, t2 माइनस t1, यहां से यहां गया समय, समय तो यही बिताना t2 से t1, तो t2 माइनस t1 कर दिया। अब देख भाई, यहां पर ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ऊपर है तो ज्यादा है, नीचे है तो कम है, यानी x2 यहां पर आ रहा है, x2 यहां पर आ रहा है, इसकी सांद्रता कम है, x1 की सांद्रता ज्यादा है। यदि x1 बड़ा है तो बताओ x1 से, यदि x1 माइनस में है यहां पर, यदि माइनस वाली वैल्यू बड़ी होगी तो घटाओगे तो निगेटिव तो आएगा, और निगेटिव आने का मतलब ये कहता है कि निगेटिव कहता है ये है कि अभिकारक की सांद्रता घट रही है, जो कि ग्राफ में दिख भी रहा है। और इसी का उल्टा हो गया, यहां पर x2 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है, सांद्रता अभी 0 थी, t बराबर 0 पर सांद्रता 0 थी। जैसे ही मैंने समय क्या किया, जैसे अभिक्रिया शुरू किया, ये सांद्रता क्या करेगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। देखो ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, इसका मतलब बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रही तो मतलब घट रहा है, बढ़ रहा है बच्चा, तो हो जाएगा काम। बात समझा ना, औसत निकालेगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा इसके लिए, x2 माइनस, क्योंकि फाइनल ये रहा, क्या होगा, इनिशियल ये रहा, फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, x2 बड़ा है, x1 छोटा है, तो कह देगा क्या, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा मतलब उत्पाद क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। बस यही कहानी तो मैंने बताई है। अब दोनों को यदि मैं एक साथ खींचना चाहूं, देखना बच्चा, यदि मैं दोनों को एक साथ खींचना चाहता हूं, देखना ध्यान से, इधर मैं कह देता हूं समय है, इधर कह देता हूं समय है, इधर कह देता हूं सांद्रता है। क्या बच्चा, सांद्रता है, सांद्रता है, ध्यान रखना। सांद्रता अभी अभिकारक के लिए मैं खींचूं, अभिकारक के लिए खींचता हूं बच्चा, ध्यान रखना, अभिकारक की सांद्रता अभी मैक्सिमम रहेगी, फिर क्या करेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा ये घट जाएगा, क्या करेगा, घट जाएगा, घट जाएगा। अब भाई बता, यदि मैं क्या करूं भाई, यदि मैं क्या करूं, यदि मैं कहूं कि तुम भाई उत्पाद के लिए खींचो, तो उत्पाद यहां से शुरू होगा, उत्पाद यहां शुरू होगा, ये क्या करेगा, ऐसे बढ़ेगा, यानी ये वाले पोजीशन पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये जो बीच का पोजीशन है भाई, ये पोजीशन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट मार रहे हैं, इस पोजीशन पे कट हो रहा है। यानी जिस पोजीशन पे ये दोनों अभिकारक और उत्पाद दोनों मिल जाते हैं, जिस वाले पोजीशन पे अभिकारक और उत्पाद मिल जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं साम्य अवस्था। उस अभिक्रिया की क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था, साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं उस वाली कंडीशन को, साम्य अवस्था बोलते हैं। तो कभी कभी आपको ये पोजीशन बोल सकता है, ऐसा ग्राफ दे दे और बोल दे भैया इसमें साम्य अवस्था ज्ञात करिए, कौन से पोजीशन पे साम्य अवस्था है, वो साम्य अवस्था आप, अरे स्विच ऑफ आ रहा होगा भाई, अरे अभी तो पढ़ ले यार, डाउट नंबर का स्विच ऑफ आ रहा है, अरे होगा कोई रीजन, अब चल के देखेंगे तब ना पता चलेगा कि मैं क्लास जाके पहले डाउट रीजन पूछूं। पढ़ाई नहीं करना है, डाउट रीजन पहले क्लियर करना है। अरे पहले अभी जो है सामने उसको कर लो, फिर बाद में कर लेना उसको।
मैं देख लूंगा आपका। मैं कई बार देखा हूं कि मैं मैसेज आ रहा है कि स्विच ऑफ आ रहा है, चलिए ठीक है मैं जाके देख लूंगा, या फिर मैं छोड़ के देखने जाऊं। अरे थोड़े से ट्रिक लगा लो यार, थोड़े से सेंसिबल हो जाओ, ठीक है। यदि ये वाले पोजीशन क्या बोलेंगे, साम्यावस्था, क्योंकि ये वाला पोजीशन पे क्या है, इसकी सांद्रता और इनकी सांद्रता क्या हो गई है, बराबर। जिस पोजीशन में एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो वाली पोजीशन का मतलब इनका अभिकारक की इनकी सांद्रता का समय और सांद्रता यानी कि इनके वेग का, इनका वेग प्लस में इनका वेग क्या है, आपस में बराबर है। जब दोनों वेग क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम उसे बोलते हैं क्या, साम्यावस्था बोलेंगे। अरे आप रिएक्शन निकालना बताया, कौन से रिएक्शन निकालना बताया यार, मैंने कौन सा रिएक्शन निकालना बताया अभी तक? अभी तक मैंने कोई रिएक्शन निकालना बताया ही नहीं है। आप मुझे मैसेज कर लेना, रोशनी प्रजापति, आप मुझे मैसेज कर देना इंस्टा पे, मैं बता दूंगा कौन सा क्या क्या पूछना चाहते हैं। जो भी क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन पूछ लेना, मैं बता दूंगा वहां पर। जो भी क्वेश्चन रहेगा वहां पूछ लेना, अभी क्लियर कर लेना। मैंने बताया भाई मैसेज जो आउट ऑफ मतलब अभी इस टॉपिक से अलग क्वेश्चन है, तो आप क्या करिएगा, मुझे मैसेज कर लीजिएगा या फिर डाउट नंबर पे फोन करके बोल दीजिएगा कि सर से बात, सर्विस सर से बात करनी है, तो वो बता देंगे आपको। और टाइम बता देना कि मैं आऊंगा तो मैं बात कर लूंगा फोन करके, आपको खुद फोन कर देता हूं मैं आपको। यदि आप डाउट नंबर पे एक बार कह दोगे, कह दोगे मैम या जो भी उठाता है बोल देना कि सर से बात करनी है, जिस भी सर से बात करनी है उन सर के नाम बता देना और लिख देना कि ये नंबर पे फोन करें, तो वो नंबर पे फोन करके सर बात के बात कर लेंगे। नहीं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना इंस्टा पे, वो मैं बता दूंगा आपको वहां से कहानी, क्या कहानी है आपकी, ठीक है। इतनी बात सबके क्लियर है भाई? ले भैया, नहीं रे अल्फा इंस्टीट्यूट, नहीं रे बच्चा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता, ऑब्जेक्टिव ही आता है। इंस्टा आईडी क्या है, 1 2, ले भाई कितनी बार तुम लोग को बताएं, 1 2 3 SARVESH, ठीक है, 1 कर ले। ये करेगा, डालेगा आईडी, मेरा मिल जाएगा तुझे, ठीक है। दीपांशु राजा, ये डाल देगा आईडी, मिल जाएगा, सर्वेश नाम है मेरा, ठीक है। तो आप लोग वहां से पर्सनली जो भी क्वेश्चन रहता है वो पूछ सकते हो, या फिर आप लोग क्या करेंगे, डाउट नंबर, जिसके पास आईडी नहीं रहती है कोई बात नहीं, खैर बनाने की भी जरूरत नहीं है। यदि आपके पास नहीं है तो आप एक बार डाउट नंबर फोन कर देना, या फिर जो भी कॉल नंबर जो भी अल्फा में लग जाए, बात हो जाती है जिसपे आपने पहले बात की थी, बात करके बोल देना सर से बात करनी है, वो आपको बता देंगे सर से इतने बजे आएंगे तो इतना बजे आप फोन कर लीजिएगा। आप अपना नंबर नोट करवा दीजिएगा, नाम नोट करवा दीजिएगा, वो बोल देना सर से, किस सर से बात करनी है वो बता देंगे, तो वो हमको दे देंगे बच्चा बात करने के लिए, बोल देंगे सर, तो लिखा रहेगा आईडी, तो मैं वहां पे फोन करके आपको बात कर लूंगा खुद से, ठीक है। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात क्लियर है सबको? चल भाई अब आगे कुछ बातें कर लेते बच्चा। यदि मैं दर निकाला तो सभी समझ गया है ना, सभी सभी, 1 मिनट, हाँ ठीक है। देखो भाई, यदि मैं दर की बात करूं, देख भाई दर की बात करूं तो दर देखो दो तरीके से होते हैं। दर की बात करूं या अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की दर या वेग, देख भाई दो तरीके से होते हैं। पहला एक होता है ताक्षणिक, ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग, और एक होता है औसत वेग। क्या होता है? औसत वेग, ठीक है। अब देख भाई, ताक्षणिक वेग होता है किसी समय विशेष पर होता है। यह क्या होता है? यह किसी समय विशेष पर होता है, किसी समय विशेष पर होता है, विशेष विशेष पर अभिकार सांद्रता होती है, या फिर कह सकते हैं वेग होता है। किसी समय विशेष पर वेग को ज्ञात किया जाता है, वेग को ज्ञात किया जाता है, किया
जाता है। बात समझ में आई? और ये वाला जो वेग होता है हम इनको क्या कहते हैं, dx अपान dt कह देते हैं। क्या कहते हैं? dx अपान dt कह देते हैं। बात समझ में आई? dx अपान dt कह देते हैं, dx अपान dt कह देते हैं। औसत वेग बच्चा हमारा जो होता है उसे हम कहते हैं क्या, ये लंबे समय, किसी लंबे समय पर जब ज्ञात किया जाए, जब वेग को क्या किया जाए बच्चा, किसी लंबे समय पर ज्ञात किया जाए, किसी लंबे समय पर ज्ञात किया जाता हो, पर ज्ञात किया जाता हो। ठीक है, जैसे यहां पर देखो, यहां पर क्या था बच्चा, यहां से यहां लंबे समय के बीच, यानी T1 से T2 के बीच का ज्ञात किया जा रहा था, T2 से T1 के बीच का ज्ञात किया जा रहा था, तो उसे औसत वेग कहेंगे। यदि हम पर्टिकुलर एक समय की बात करेंगे, किसी एक समय पे बात करेंगे, इस वाले समय पे, सिर्फ इस समय पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 अपान, यदि इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x1 अपान T1 हो जाएगा। इस वाले पोजीशन की बात करेंगे तो x1 अपान क्या हो जाएगा बच्चा हमारा, क्या हो जाएगा, x1 अपान T1 हो जाएगा। और इस वाले पोजीशन की बात करेंगे तो x2 अपान T2 हो जाएगा। ये हो जाता है। और इसके साथ क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे, डी लगा देंगे, डी लगा देंगे, डी लगा देंगे। डी का कहने का अर्थ यह है कि छोटे से समय के लिए बात कर रहा है, छोटे से समय के लिए बात कर रहा है। बस वही कहानी है, बस वही कहानी है, बस वही कहानी है। इसमें हमेशा डेल्टा लगाते थे, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी हो जाएगा। इसी को डेल्टा सी भी कह देते हैं, सी का मतलब सांद्रता होता है। ठीक है, dx बच्चा हमारा जो बताता है, x जो है सांद्रता बताती है, और d जो बताता है वो हमारा छोटे से समय के लिए, मैंने पहले ही बताया था, छोटे से समय का परिवर्तन देखा जाए, समय विशेष क्या मतलब, छोटे से समय का, समय विशेष का मतलब है छोटे से समय। क्या बच्चा, छोटा समय। जब किसी छोटे से समय के लिए बात किया जाए, किसी छोटे समय के लिए बात किया जाए तो उस वहां पे डी लगा देते। डी का मतलब बहुत ही इंस्टेंट, मतलब छोटे समय, तुरंत के लिए बात करता है, तुरंत किसी एक पॉइंट पे बात कर रहा है, किसी एक पॉइंट पे बात कर रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब थोड़ा से एक रूल होता है, जैसे मैं एक रिएक्शन दे रहा हूं, देखना ध्यान से, कुछ बातें ध्यान रखना। इस पे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना, इनमें क्वेश्चन पूछता है बच्चा, इनमें क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं बोल रहा हूं कि कोई अभिक्रिया है, कोई अभिक्रिया है, ए अभिकारक है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक ए है, प्लस क्या है, कोई बी पदार्थ है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या बच्चा, बी है। क्या है, बी है। बात समझ गए, बी है। कोई स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक इसका क्या है, बी है। ये अभिक्रिया किया, सी बनाया, इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है, सी है, प्लस में डी बना रहा है, तो डी का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक डी है। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक हम कहते हैं बच्चा, हम क्या कहते हैं, रसो समीकरण मिति कहते हैं, रस समीकरण मिति कहते हैं। ठीक है, रस समीकरण मिति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रस समीकरण की मिति का मतलब उसकी संख्या बता रहा है, आणविकता बता रहा है कि उसके अणुओं की संख्या कितनी है। मान के चलते ए वाले पदार्थ की अणुओं संख्या ए है, बी वाले पदार्थ की अणुओं संख्या बी है, जो सी बन रहा है उसकी अणुओं संख्या सी है, और डी है, जो डी की अणुओं संख्या क्या है, डी है, स्मॉल डी। ठीक है, तो इनके मैं बोलूं, अब मैं बोलूं इनमें अलग अलग अणुओं का, अलग अलग अणुओं का क्या करेंगे हम, यहां पर क्या करेंगे, अभिकारक और पदार्थ के पदार्थों लिख सकते हैं, एक बात लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अभिकारक व उत्पाद के पदार्थों के पदार्थों का क्या करेंगे, वेग व उनमें समय, और वह उनमें संबंध, क्या बोलेंगे, संबंध बोले। यानी कि हम कह सकते हैं, हम क्या बोलेंगे बच्चा यहां पर, हम क्या बोलेंगे, हम कह सकते हैं कि इनके बीच का संबंध कह ले, क्या कह ले बच्चा, संबंध कह ले, संबंध कह ले, या फिर कह दें कि उनका जो अलग अलग, यानी हमें अलग अलग परमाणु का, अलग उत्पाद और अभिकारक, जैसे ये अभिकारक हुआ, ये उत्पाद हुआ, तो ये इनके पदार्थों का वेग, यानी हम ए का वेग निकालेंगे, फिर बी का निकालेंगे, फिर सी का निकालेंगे, फिर डी का निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, पूरा उनमें संबंध निकालेंगे कि आपस में वो कैसे रिलेट कर जाते हैं, एक दूसरे से कैसे रिलेट कर जाते हैं। तो सबसे पहले हम ए का निकालते हैं बच्चा,
ए का निकालते हैं। तो ए क्या है, अभिकारक है। अभिकारक हमेशा क्या करता है, घटता है। अभिकारक में हमेशा कमी होती है। तो हम कैसे हैं, कह देते हैं, मान के चलो इनमें सब में टी समय लग रहा है, टी समय दे रहे हैं हम, तो कह देंगे ए के कम होने की दर, ए के कम होने की दर, कम होने की दर क्या होगी बच्चा, ए के कम होने की दर क्या हो जाएगी, ए के कम होने की दर क्या हो जाएगा, डी ए। मांग चलते हैं डी ए, डी का मतलब क्या, एक छोटे से समय के लिए बात कर रहे हैं, तो डी ए अपान क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। वो भी कैसा होगा, ये माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है बता रहा है, माइनस क्या बता रहा है, कमी बता रहा है। क्या बता रहा है, कमी बता रहा है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और बी के कम होने की, क्योंकि बी भी अभिकारक है, तो बी के कम होने की दर, बी के कम होने की दर, किस दर से बी कम हो रहा है, तो हम कहेंगे क्या, माइनस डी बी अपान डी टी। यानी कि बी की जो सांद्रता हो रही है वो टी समय में घट रही है, तो हम कहेंगे डी बी अपान डी टी। और डी क्या बताता है, हमारा छोटे से समय की बात कर रहा है, वो ताक्षणिक वेग की बात कर रहा है। आप डेल्टा लगाओगे तो औसत के बारे में बात करोगे, यदि डी लगाओगे तो ताक्षणिक के बारे में बात करोगे, बस यही कहानी है। अब सी के लिए बात करें तो सी के बनने की दर, सी के बनने की दर, सी के बनने की दर क्या हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, डी सी अपान डी टी हो जाएगा, डी सी अपान डी टी। और ये पॉजिटिव आएंगे, क्यों, ये क्या आएंगे बच्चा, पॉजिटिव आएंगे। क्यों, क्योंकि ये डी क्या, बस सी क्या कर रहा है, बन रहा है, बार बार क्या कर रहा है, बन रहा है, नया नया बन रहा है, बढ़ रही संख्या उसकी। उसी तरीके से डी के बनने की दर, डी के बनने की दर, डी के बनने की दर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डी अपान क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए सबको, इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए। एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं 2 है और 3 है, 2 है और 3 है, इनको आपस में बराबर करना है तो क्या करोगे। मैं कह रहा हूं 2 है और 3 है, ये 2 संख्या है और ये 2 है, और ये हमारे पास 2 है और ये 3 है, दोनों को आपस में बराबर करना। अभी ये बराबर नहीं है, ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं है। अब एक बात बताओ, इसमें दोनों को बराबर करना है तो कैसे बराबर करोगे, फटाक से मुझे बताओ भाई कि बराबर दोनों को कैसे करोगे, दोनों को बराबर कैसे करोगे, फटाक से मुझे इसका जवाब दे दो, इसका मुझे जवाब दे दो भाई, बराबर दोनों को कैसे किया जाए, बताओ भाई। अरे नहीं रे भाई, ये डी के लिए भी dt है, dt ही है, फटाक से बता। अरे गधो, अरे गधो, अरे गधो, 2 में 2 का भाग दे दिया जाए, 3 में 3 का भाग दिया जाए, तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ये 1 हो जाएगा और ये कटेगा 1 हो जाएगा, 1 1 बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब यदि इनको आपस में इनके दर को बराबर करनी है, इनके दर को बराबर करनी है, इनके दर को बराबर करनी है, तो जो इनके आगे संख्या दिख रही है उनसे उसमें भाग दे दिया जाए तो उनकी वैल्यू यूनिट हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, 1 हो जाएगी। यदि ए के दर क्या है, माइनस डी अपान डी ए अपान डी टी है, यदि उनमें ए का भाग दे दिया जाए, इनमें ए का भाग दे दिया जाए, तो जो इनका भाग देने के बाद आएगा वही बी वाले में बी का भाग देने के बाद जो आएगा वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी हम लिख सकते हैं अतः, हम लिख सकते हैं अतः एक बात लिख सकते, क्या लिख सकते हैं बच्चा, अतः लिखेंगे रस समीकरण मिति से, रस समीकरण मिति से, रसो या रस समीकरण मिति से
रस समीकरण मिति से ये कहता है आपस में क्या कर दे, भाग दे दे, यानी ए के कम होने की दर क्या बच्चा हमारा, क्या है, माइनस डी ए अपॉन डी टी है, यही है। मैं कहूं यदि मुझे क्या करना बच्चा, और बी के कम होने की दर क्या है बच्चा, माइनस डी बी अपान, या फिर मैं इसको थोड़ा सीधा लिख देता हूं, इसका क्या बच्चा, वह क्या है, डी ए अपान डी टी है, और बी के क्या है बच्चा, दोनों को आपस में बराबर करना है, तो डी माइनस डी बी अपान डी टी है। एक बात बताओ, यदि मुझे दोनों को बराबर करना है, तो मैं क्या करूं, इनमें 1/a कर दूं, इनमें क्या कर दूं, 1/b कर दूं, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चा, बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने ये भी यूनिट हो गया, अभी ये भी यूनिट हो गया, हम यूनिट पे किसी को ले जाके बराबर कर सकते हैं, यानी एक पे ले जाके हम उसे हमेशा बराबर कर सकते हैं। ये रूल है बच्चा, रूल है। यदि मुझे सी को भी बराबर करना हो, यदि हम कहें बच्चा हमें सी को भी इसे बी के बराबर करना हो, तो सी का जो स्टिचियोमेट्रिक गुणांक है 1/c डेल्टा सी अपान डेल्टा टी कर दे, और वही बराबर 1/d डेल्टा डी कर दे, और बटे क्या कर दे, डी टी कर दे, तो ये सब के सब आपस में क्या हो जाएंगे लल्ला, बराबर हो जाएंगे। सब के सब क्या हो जाएंगे बच्चा, बराबर हो जाएंगे कि नहीं, हो गए कि नहीं आपस में बराबर। यानी हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि हमें ए के कम होने की दर पता चल गई, तो हम बी का भी निकाल सकते हैं, सी का भी निकाल सकते हैं, डी का भी निकाल सकते हैं, और किसी का भी निकालना हो सबका निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकता है कि नहीं भाई, निकाल सकता है कि नहीं, ये बात बता। अब ये बात क्वेश्चन करेगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगी तुझे, इतनी बात क्लियर है, बच्चा। इतनी बात सबको क्लियर है? अमन कुमार, टेस्ट रहता तो बता दिया जाता, पहले 1-2 दिन पहले ही बता दिया जाता है टेस्ट के लिए, यदि नहीं बताया गया इसका मतलब नहीं होगा रे भाई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए भाई। सत्य प्रभात, यार पता नहीं मुझे, ये बात मुझे पता नहीं है। ठीक है, सत्य प्रभात, ये बात मैंने पूछा नहीं, पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जनरल टेस्ट का क्लास होगी कि नहीं होगी। मे बी क्लास तो होनी ही चाहिए, हो सकता है शाम को हो जाए, शाम को होगी, हो सकती है मे बी। चल भाई, अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चा। अब हम जैसे क्वेश्चन बोल देते हैं, आपको क्वेश्चन बोल देते हैं, ज्यादा समझोगे, क्वेश्चन से ज्यादा समझोगे, क्वेश्चन करेगा भाई तो तुझे ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन मैं कह देता हूं, एक अभिक्रिया है, मान के चलते हैं NH2 प्लस में 3H2 प्रोडक्ट बाई, मान चलते हैं 2NH3। ठीक है, इतनी बात सबको पता है? ठीक है, इतनी बात सबको पता है भाई, इतनी बात सबको पता है? सत्य प्रकाश सर जी, आपका नाम क्या? अरे मेरा नाम सर्वेश है। कितनी बार गधा, कभी क्लास वर्क नहीं करता क्या? तू? ठीक है, ये अभिक्रिया है मान के चल तो। ठीक है, यदि हम कहते हैं, यदि हम कहते हैं
NH3 के बनने की दर, NH3 के बनने की दर, हम कहते हैं बच्चा NH3 के बनने की दर क्या है, बनने की दर क्या है, 5 मोल प्रति सेकंड है, 5 मोल लीटर प्रति सेकंड है, क्या बच्चा, प्रति लीटर प्रति सेकंड हो तो N2 व H2 के कम होने की दर ज्ञात कीजिए, कम होने की दर ज्ञात कीजिए। फटाक से शुरू कर दो भाई, फटाक से शुरू कर दो, फटाक से शुरू कर दो, फटाक से शुरू कर दो। क्या हो जाएगा भाई, N2 के कम होने की दर और H2 के कम होने की दर क्या होगी, आप फटाक से बताइए। कौन बात नहीं कराता भाई, कौन बात नहीं कराता है, कौन बात नहीं कराता भाई। भाई आप बोल दो, एक बार नोट करा देना, पक्का मेरे से बात कराएंगे, पक्का मेरे से बात कराएंगे, वरना मुझे मैसेज कर लेना इंस्टा पे, वो भी आपको बता दिया जाए, जो भी बातें रहती वहां भी बात कर सकते हो, या फिर मुझे बोल देगा भाई तुझे पक्का बात कराएंगे, ठीक है, पक्का बात कराएंगे बच्चा। चल भाई अब तो ज्ञान कर लेगा ना। गुड आफ्टरनून। देख भाई क्या करना है, कुछ करना होना है नहीं, कुछ करना होना है नहीं, कुछ करना नहीं था, बस बहुत आंसर, बहुत ही सीधा सा सवाल, सिंपल सा सवाल है। जैसे आपके पास अभिक्रिया दिया हुआ N2 प्लस में क्या था 3H2 और क्या बना था 2NH3 बना था, 2NH3 बना था, यही बना था, 2NH3 बना हुआ था, यही बना हुआ था। आपके क्या था बच्चा, आपको दिया है किसके, NH3 के बनने की दर, DNH3 अपॉन DT जो दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, कितना दिया है, 5 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ये दिया हुआ आपको, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, इतना दिया हुआ आपको। तो क्या ज्ञात करना है आपको, क्या ज्ञात करना है, DN2 ज्ञात करना है, DN2 ज्ञात करना है और DH2 ज्ञात करना है, सॉरी DT ये ज्ञात करना है, पहले N2 का ज्ञात करना है, फिर उसके बाद DH2 अपान DT जो आएगा उसको ज्ञात करना है। यानी ए के कम होने की दर और N2 के कम होने की दर और हमारा कह सकते हैं D2 के कम होने की दर, यानी हाइड्रोजन के कम होने की दर ज्ञात करना है, ठीक है। ठीक है बच्चा, अब ध्यान से देख, ध्यान से देख भाई। तो हम जानते हैं, हम इन दोनों में पहले रिलेशन बना लेते हैं, तो मुझे पता है इनमें रिलेशन बना लें तो N2 अपान DT, ये भी माइनस में क्या हो जाएगा, ये माइनस में इसके बनने की दर, घटने की दर क्या है, रसो समीकरण मिति क्या है, इसकी संख्या 1 है तो 1 से भाग देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर क्या कर लेगा 1/3 माइनस में DH2 अपान क्या हो जाएगा DT, ये हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 1/2 DNH3 अपान में DT, ये हो जाएगा। आपको ये वाली वैल्यू दिया हुआ है, यानी मुझे इसको निकालना है तो इसको बराबर कर ले। यदि मुझे इनको निकालना है, सबसे पहले इनको निकालना है, तो मैं क्या कर लू, इस वाले को और इस वाले को बराबर कर लू आपस में, पहले इनको बराबर कर लू, तो मैं कह सकता हूं माइनस DN2 अपान DT बराबर क्या है 1/2 DNH3 अपान DT, ये कह सकता हूं, ये कह सकता हूं बच्चा, ये कह सकता हूं। तो मुझे इसकी वैल्यू तो पहले से पता है, इनकी वैल्यू तो मुझे पहले से पता है, इनकी वैल्यू मुझे पहले से पता है, क्या 5 होती है, 5 होती, अभी पीछे आपने लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बच्चा हमारा, ये माइनस हो जाएगा DT DN2 अपान DT हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा
1/2 और इंटू क्या हो जाए, इसकी वैल्यू आपने 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 5 कर देगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, यानी N2 के कम होने की दर क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, 5/2 हो जाएगा, सॉरी हाँ 2, हाँ 2 है, सही है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मुझे क्या करना है भाई, अब मुझे ज्ञात करना है ये वाली, तो इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो दोनों ज्ञात कर सकते हो, किसी से भी ज्ञात कर सकते हो या फिर इनसे और इनसे ज्ञात कर ले भाई। तो मैं लिख सकता हूं इनकी वैल्यू लिखो तो -1/3 DH2 अपान dt बराबर क्या है बच्चा 1/2 D NH2 NH3 अपान dt होता है, और NH3 के वाले का पता है आपको, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा बच्चा, तो यानी हम लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं भाई, यानी हम एक बात लिख सकते हैं, छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब मैं एक बात लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, अब इनकी वैल्यू हमें पहले से पता है बच्चा, हमें इनकी वैल्यू पहले से पता है, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा बच्चा 1/3 क्या लिख सकता हूं DH2 अपान dt कह सकता हूं बराबर क्या 1/2 इंटू 5 कह सकता हूं। अब मैं 3 को उधर भेज दूं, 3 को उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, यदि मैं 3 को इधर भेज देता हूं तो क्या हो जाएगा हमारा DH2 अपान dt बराबर 3 उधर भेज देंगे, क्योंकि हमें क्या हाइड्रोजन के कम होने की दर सिर्फ इतना है, तो 3 को हम उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है माइनस में है, तो -3 इंटू 5/2 हो जाएगा, तो माइनस में 15/2 हो जाएगा, माइनस में 15/2 हो जाएगा, माइनस में 15/2 हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है भाई, क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू ये हो जाएगा, इनकी वैल्यू ये हो जाएगा, और इनकी वैल्यू ये वाली हो जाएगी, ये दो आंसर हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर। तो यानी हम कह सकते हैं, यहां से एक बात पता चल गई हमें, यहां से एक बात पता चल गई, तो इनके कम होने की दर, N2 के कम होने की दर -5/2 आ गई, देखो माइनस में आया कि नहीं, कम हो रहा है तो माइनस में आएगा, और ये वाली वैल्यू क्या आ गई है माइनस में 15/2 आ गया। लो भैया हो गया आंसर अपना, हो गया, कर लेगा भाई, कर लेगा बच्चा, कर लेगा बच्चा, क्वेश्चन तो कर लेगा। चल एक क्वेश्चन और देख ले इसका, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है भाई। चल एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, फिर कर लेगा भाई तू, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन करा दोगे तो और ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन, क्वेश्चन देखना बच्चा, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन देखना, आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन देखेगा भाई आपको समझ में आ जाएगा। ए है, मान के चलते ये 3 है, और बी है, ये कितना है 2 है, ये जो बन रहा है सी, इनकी जो संख्या है +1 है, और डी जो बन रहा है उसकी संख्या 3 है, कितनी है 3 है, बात समझ में आई। इतना बन चुका है, मैं कह रहा हूं बी मैं किसी एक का दे दो, किसी एक का भी दे दे तो भी काम चल जाएगा, 2 का दे दे तो और बढ़िया है, यदि एक का भी देता है तो भी सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे, ठीक है। तो दिया है, एक अभिक्रिया दिया है, इस अभिक्रिया में क्या है बच्चा, बी के कम होने की दर, बी के कम होने की दर क्या है बच्चा, बी के कम होने की दर मान के चलते हैं 3 मोल, या हम कह सकते हैं 4 मोल दिया हुआ है, 4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड हो तो
ए के कम होने की दर, ए के कम होने की दर तथा सी व डी के बनने की दर ज्ञात कीजिए। फटाक से शुरू कर दो, फटाक से शुरू कर दो। आंसर फटाक से दे दे भाई, आंसर फटाक से दे दे भाई, आंसर फटाक से दे दे, आंसर फटाक से दे दे बच्चा, आंसर दे दे भाई। हार्ड नहीं होता है, हार्ड नहीं होता बच्चा, थोड़ा सा घुमाता है वो, थोड़ा सा घुमाता है बच्चा। कुर्सी ला ले यार, बड़ा पैर थक गया मेरा। तुम लोग तो बैठे बैठे पढ़ रहे हो, है ना, तुम लोग बैठे बैठे पढ़ रहे हो। थोड़ा सा कोशिश करना, कोशिश करना। थोड़ा सा मैं समय दे रहा हूं आपको, थोड़ा समय आपको दे रहा हूं। थोड़ा सा समय बाद मैं फिर से शुरू कर दूंगा, तब तक आप लोग जवाब देते रहिएगा, ठीक है। प्रिंस बता रहा है, अरे किसका ए भी लगा के बताना, जिसकी भी आंसर बता रहे उसको क्या करना बच्चा। छोटू कुमार कह रहा थ्योरी पहले, अरे थ्योरी बता दिया गधा, पीछे लेट आया तो मैं क्या करूं, बाद में वीडियो देखना थ्योरी का। लेट आया तो तेरी गलती है ना, तेरी गलती पे पर्दा मैं क्यों डालू, तू खुद डालेगा। अच्छा, होनहार गुप्ता कह रहा है ए का 6 और सी का -2 और डी का -6। प्रिंस 2, अरे प्रिंस किसका बता रहा है तू, ये तो बता ले। चल भाई मैं ही कर देता हूं, मैं ही कर देता हूं, 2 मिनट बैठ नहीं सकते। चल भाई मैं ही बता देता हूं। प्रिंस कह रहा है बी का बी का 6, ठीक है भाई। आरजू कह रहे हम बैठे बैठे थक गए और मैं खड़े खड़े थक जा रहा हूं। चले भाई, अब हम इनके लिए हमारा रिएक्शन, अब पहले लिख लेते हैं रिएक्शन क्या है। 2b क्या है बच्चा, c प्लस में 3d है। अब इनके लिए पहले रसो समीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको मैंने पहले लिख देता हूं। यदि मैं इनका लिखूं तो क्या आएगा, -d -1/3 dA/dt बराबर -1/2 dB/dt बराबर, क्या इसमें एक है तो कोई दिक्कत नहीं, एक रहने दो, 1 मिनट, ठीक है, एक रहे तो कोई बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, dC/dt, क्योंकि उत्पाद है, उत्पाद हमेशा प्लस में रहता है, बराबर क्या होगा 1/3, ये भी प्लस में रहेगा, dd/dt। यही होता है, यही हमारा समीकरण मिति कहता है। और हमें निकालना क्या बच्चा, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, पहले हमें दिया क्या है, निकालते क्या है। दिया है b का दिया हुआ है, यानी कि dB/dt दिया हुआ। ये तो इनमें इनको आपस में बराबर करने के लिए इनको भाग दे रहा हूं। ये जो भाग दिया जा रहा है ना बच्चा, ये जो आगे उनकी संख्याओं से भाग दिया जा रहा है ना, क्यों दिया जा रहा है, वो इनको बराबर करने के लिए दिया जा रहा है। लेकिन ए के कम होने की दर, वो तो सिर्फ बी के कम होने की दर है, तो ये बी का कम होने की दर dB/dt, बस इतना ही है, बस इतना ही है। क्या है, क्या बच्चा, 4 दिया है, क्या दिया है, 4 दिया है, यानी dB माइनस dt का मतलब है 4 दिया हुआ है, तो ये कम होने की दर, इसका मतलब माइनस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, माइनस दिया। प्लस और माइनस का सिर्फ इतना अर्थ होता है कि वो कम और क्या कर रहा है, कम होने की दर और अधिक होने की दर बता रहा है। यानी कि कम, माइनस तो कम हो रहा है और प्लस है तो अधिक हो रहा है, बस इतना ही काम कह रहा हूं, ठीक है। तो मुझे किसका पूछा, ए का पूछा है, तो ए का पूछा हुआ तो पहले ए का निकाल लेते बच्चा, पहले हम ए का निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं इनके और इनको बराबर कर ले आपस में, तो -1/3 dA/dt, बस ये जो बट्टा dA/dt, यही सिर्फ ए के कम होने की दर, ये संख्या जो है उसको आगे वाली से बराबर करने के लिए है, तो संख्या मत निकाल लेना, ठीक है। तो बराबर क्या कर देंगे बच्चा, 1/2 माइनस में 1/2 dB/dt, यही होता है। अब ये क्या है, इसको उधर भेज दे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के साथ उधर जाएगा,
तो dA अपॉन dt बराबर, ये जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इंटू -1/2 हो जाएगा, इंटू dB अपॉन dt के वैल्यू क्या दिया हुआ, -4 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर सबको? अरे ये वाली वैल्यू माइनस के साथ गई है तो उधर भी जाके तो माइनस ही होगी, ये वाली जाएगी तो 1/3 है, उधर जाएगी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा बच्चा हमारा 3 हो जाएगा, 3 क्योंकि इधर भाग है तो उधर जाके गुणा हो जाएगा, -3 इंटू, क्योंकि -3 को डायरेक्ट मैंने इधर भेजा है, 1/-3 को ही मैंने डायरेक्टली उधर भेजा हुआ है, तो क्या हो जाएगा -3 इंटू हो जाएगा, इंटू 1/2 तो पहले से है, 1/2 इंटू dB अपॉन dt की वैल्यू क्या है, dB अपॉन dt के कम होने की दर है, कम होने का मतलब पहले ही बोल दिया है, वहां पे माइनस लगा के नहीं देगा, आपको समझना पड़ेगा वहां पे माइनस है, क्यों, क्योंकि उसने बोला है कम होने की दर, कम होने का मतलब -4 वहां पे है, क्या होगा -4 लिख दिए, तो ये -4 कर देंगे, अब गुणा कर लेगा बच्चा, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस ही रहेगा, टोटल आल टू आल क्या होगा, माइनस ही होगा, इसका मतलब ये कट करेगा भाई 2 आएगा और 3 दूनी 6 यानी कि -6 आएगा, यानी कि a के कम होने की दर क्या है, -6 है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई है। a के कम होने की दर क्या है बच्चा, -6 है, a के कम होने की दर क्या है बच्चा हमारा, -6 है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं सी की तरफ आ जाते हैं। सी के लिए बात करें तो इनको आपस में बराबर कर ले, तो -1/2 dB अपॉन dt बराबर dC अपॉन dt, और dC क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 1/2 गुणे dB अपॉन dt की वैल्यू पहले से दिया हुआ -4 बराबर क्या होगा, dC अपॉन dt, तो हम कह सकते हैं dC अपॉन dt बराबर क्या है, कट करेगा भाई क्या आएगा, 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 2 आएगा। देख भाई देख, प्लस आ गया कि नहीं, प्लस आ गया कि नहीं, प्लस माइनस बड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, ठीक है। क्या जाएगा, यानी कि सी के बनने की दर क्या आ गया बच्चा, सी के बनने की दर क्या आ गया, +2 आ गया, सी है प्लस में तो प्लस ही आना चाहिए, और प्लस देख भाई आ भी गया, तो +2 आ गया। अब हम डी का निकाल लेते हैं, अब डी का निकाल लेते हैं बच्चा, डी का निकाल लेते हैं, डी का निकाल लेते हैं, डी का निकाल लिया जाए, चल भाई डी का निकाल लेते हैं, डी का निकाल लेते हैं, चल भाई डी का निकाल लेते हैं, आजा डी का। तो डी के लिए क्या करेंगे हम, इनको किसी को भी बना, क्योंकि सी की वैल्यू पता है, हम सी से भी निकाल ले सकते हैं, सी से भी निकाल सकते हैं, कैसे देखो, इनसे इन्हीं दोनों से निकाल लेते हैं, इनसे और इनसे निकाल लेते हैं। तो क्या हम जानते हैं बच्चा 1/3 या फिर dC अपॉन dt, यहां से भी निकाल सकता है भाई, dC अपॉन dt बराबर क्या है 1/3 dd अपॉन dt, हमें d अपॉन dt निकालना है, d अपॉन dt अपॉन क्या हो जाएगा, dt बराबर क्या हो जाएगा, 3 को इधर भेज देगा तो क्या होगा 3 इंटू dC अपॉन dt का वैल्यू निकाला कितना 2, तो 2 हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं बच्चा, हम कह सकते हैं कि d के बनने की दर भी 6 है, +6 है, और a के कम होने की दर क्या -6 है, और c के बनने की दर क्या बच्चा +2 है। इतनी बात सबको क्लियर है? प्लस माइनस थोड़ा सा ध्यान रखना, प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखेगा बच्चा, आ जाएगा, कंफर्म हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो कर लेना, ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, और ऐसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा भी, इनका ऐसा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, डोंट वरी, ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी ऐसा क्वेश्चन मैं कराऊंगा। इतनी बात सबको क्लियर है भाई? इतनी बातें सबको क्लियर होनी चाहिए, इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। बी का वैल्यू ऑलरेडी इक्वल करते समय माइनस लगाए थे सर, तो फिर क्यों माइनस लगा रहे हैं? कहां पे बच्चा, कहां पे? ये वाला इक्वल नहीं रे, अरे यार देख भाई इसने बोला बी के कम होने की दर 4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है, इसका मतलब कम होने की दर बोला, जिसका मतलब ये -4 वैल्यू दिया हुआ है। अब ये माइनस क्या है, ये तो मेरा, ये क्या चीज है,
ये तो मेरा क्या है, रसो समीकरण का समीकरण बनता है, ये हमारा समीकरण बना था। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं इनको, हमें इनका ए का निकालना है, बी का पता है, तो मैं क्या करूंगा, इनको और इनका समीकरण बराबर होने का मतलब इसको इसके बराबर कहो, या इसको इसके बराबर कहो, या इसको इसके बराबर कहो, या इनको इनके बराबर कहो, या इनको इनके, किसी के भी किसी को बराबर हो सकता है। ये कहने का अर्थ ये होता है। ठीक है निशा, क्या सुनाना बच्चा आपको? क्या सुनाना निशा आपको? ओमकार कह रहा सर जी गेहूं काटने जाना है। अच्छा अच्छा, चल भाई हम लोग भी आ जाते हैं, गेहूं तेरा कटवा देंगे, तेरा गेहूं हम लोग भी कटवा देंगे ओमकार, डोंट वरी। ठीक है डोंट वरी भाई, थोड़ा सा देख ले। तो इसका मतलब, कहने का मतलब, ये तो -4 इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, मुझे ए का निकालना है, तो मैं इनका माइनस क्या करता हूं, जो बराबर है उनको आपस में बराबर कर लिया, मैंने बराबर कर लिया। इनकी पूरी वैल्यू हमारे पास -4 है, इनकी वैल्यू है, अरे भाई लिखा हुआ है ना, ये वाली चीज लिखा हुआ है, यानी पूरा पूरा -4 है, तो -4 मैंने इनका लिखा हुआ है। अब ये वाली वैल्यू क्या है हमें चाहिए, तो -3 है, 1/-3 है, इसको ले जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा बच्चा, -3 हो जाएगा। अरे डी का कैसे -3 आएगा ले, अरे इसका क्यों -3 आएगा मेरे भाई, क्यों आएगा? अरे सीधा सीधा देखो, कभी भी उत्पाद में माइनस आ ही नहीं सकता, उत्पाद में माइनस नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि ये बनने की दर है, और बनने में हमेशा उत्पाद के लिए प्लस आना चाहिए, क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। तो यहां पे प्लस आ रहा है, इसका मतलब सही है, यदि माइनस आता है तो मतलब गलत मैं कर रहा हूं, कहीं प्लस माइनस का गलत कर रहा हूं, लेकिन मैंने क्या किया है, प्लस लेके आया, उसका मतलब मेरा सही है। ओमकार आप भी काटते नहीं रे, हेल्प कराएंगे यार तेरा, मैं हम नहीं काटते, हम लोग काटते नहीं है, लेकिन तेरा हेल्प तो कराएंगे, तू काट रहा है भाई। देख भाई, यहां पर देखेगा तो ये माइनस माइनस, यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, इनकी वैल्यू -4 है, 1/2 जैसा का था वैसे ही रख दिया मैंने, इधर 1/2 3 था, वो भी माइनस में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर इधर क्या है, मैंने क्या कर रहा हूं, मैं सीधे 1/3 को ट्रांसफर करा रहा हूं, -1/3 को ट्रांसफर करा रहा हूं, तो ये -1/3 है, भाग है, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 1/3 को उल्टा करेगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो -3 इंटू क्या है, 1/-1/2 है, पहले से था वो मैंने लिख दिया, और dB/dt की वैल्यू -4 मैंने पहले से लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणे -4 हो जाएगा, ये चीज गुणा करेगा तो फिर से वही आएगा माइनस, क्योंकि 3 बार माइनस तो माइनस ही आएगा। अरे निशा कहां से तेरा -3 आ रहा भाई, कहां से तू -3, अरे देख ले भाई, चल भाई तू, मैं बी से निकाल देता हूं, तेरा डी इससे और इसी से निकाल देता हूं, चल भाई तू कह रही है तो मैं ऐसे निकाल देता हूं, -1/, इसके लिए क्या था 1/2 और बी के 1/3, यही था। चल तू ऐसे निकाल ली भाई, तो ऐसे ही निकाल देते हैं, हम भी निकाल देते हैं बच्चा, तुम्हारे लिए हम ऐसे ही कर देते हैं, d/dt। चल भाई आपके हिसाब से मैं लिख देता हूं, मैं इसको इधर कर सकता हूं, तो 1/3 d/dt चाहिए, और -1/2 dB/dt, यही कर देते हैं। ठीक है, हम यही कर देते हैं बच्चा, हम यही कर देते हैं। अब इसको, क्योंकि हमें यही तो चाहिए, हमें क्या है, बनने की दर क्या है, हमारे बनने की दर बच्चा, हमारे बनने की दर ये चीज है, तो हम -3 को उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, dD/dt हो जाएगा, dt हो जाएगा, उधर जाएगा क्या, 1/2 है, गुड़े क्या हो जाएगा, क्योंकि 1/3 है तो इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, गुड़े गुड़े। अब एक बात बता भाई, इधर क्या dB/dt है, इस पूरे की वैल्यू क्या है, -4 पहले से लिखा हूं मैं, -4 हो जाएगा। अब एक बात बता भाई, ये माइनस और ये माइनस क्या है आपस में, ये भी माइनस और माइनस से गुणा करेगा तो क्या होगा, प्लस आएगा ना, प्लस हुआ। अब ये 2 से क्या करेगा भाई, कट कर देगा 2, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, देख प्लस आया कि नहीं भाई, निशा जरा ध्यान से देखो भाई, भाई बताओ जरा देखना, निशा जरा जरा देखना भाई, कहां से माइनस आ रहा है तुम्हारा,
बताओ, मेरे तो प्लस ही आ रहा है, कहां से माइनस तुम्हारा आ रहा था? तुमने इसकी वैल्यू गलत रख रहे हो, इसकी वैल्यू, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, बार बार डीबी के डी के कम होने की दर है, डी के कम होने की दर है, इसका मतलब वो माइनस बोला नहीं है, हमें लगाना पड़ेगा, हमें माइनस लगाना पड़ेगा। बस करते बच्चा, आज के लिए, आज के लिए बस कर यार, थोड़ा सा और बता दे। चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। अब कल मिलते हैं बच्चा, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। या फिर आधे घंटे और पढ़ सकते हो, 3 बजे तक पढ़ लिया जाए। अरे गधी अरे बच्चा, अरे बबुआ, इधर देख, इधर देख, किस पे बात कर रही है भाई, किस पे बात कर रही है, किस पे बात कर रही है भाई, किस पे बात कर रही है, किस पे बात कर रही है? अरे भैया, अरे भैया, इधर देखो यार, इधर देखो यार, इधर देखो, मैं माइनस, अरे यार एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, ये -3 को मैं इधर लेके जा रहा हूं यार, निशा इधर समझना, इधर समझना, ये मैंने माइनस नहीं, पूरे 1/3 माइनस को लेके जा रहा हूं। अरे पूरा माइनस, इनको पूरा लेके जा रहा हूं मैंने, सिर्फ भाग को देखो, पक्षांतर देखो, पक्षांतर बच्चा, अभी तुम लोग को पक्षांतर सही से नहीं आ रहा है, इसका मतलब किसी को पक्षांतर सही से नहीं आ रहा है जो ऐसा सोच रहा है। हमेशा प्लस को इधर ले जाओगे तो माइनस होगा, और भाग को इधर ले जाओगे तो गुणा होगा, या इसी का उल्टा होगा। एक बार में एक होगा, एक बार में एक होगा, मान के चलो प्लस भी है और गुणा भी एक साथ है, तो डिपेंड करता है किसको ले जाना चाहते हो, किसका चेंज कर रहे हो। यदि मैं क्या करता हूं बच्चा, यदि मैं सिर्फ प्लस को लेके जा रहा हूं, यदि दो लोग एक साथ हैं, यदि मैं प्लस को लेके जाना चाहता हूं तो माइनस गुणे एक्स ही रहेगा, माइनस गुणे एक्स रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने सिर्फ माइनस का चेंज कराया है, एक्स को वैसे ही छोड़ दिया है। यदि मैं क्या करूं बच्चा, प्लस और गुणे को मैं एक साथ लेके जाता हूं, मैं गुणे वाले को बदलता हूं, तो क्या हो जाएगा, प्लस भागे में हो जाएगा, प्लस 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 क्या हो जाएगा, और भाग हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इधर मैंने प्लस को नहीं चेंज किया, हमने चेंज किसको किया, पक्षांतर किसका किया हुआ है, हमने गुणे वाले का पक्षांतर किया है। एक बार में एक ही का पक्षांतर होगा रे लल्ला। निशा, निशा इतनी बात क्लियर है, पक्षांतर सीख ले बच्चा, लल्ला पक्षांतर सीख ले, पक्षांतर सीख ले। यहां पर क्या था, माइनस और भाग एक साथ थे, माइनस और भाग एक साथ थे, उधर मैं ले गया तो सिर्फ माइनस को वैसे ही रहने दिया, और क्या किया मैंने, भाग वाले को चेंज कर दिया गुणा के अंदर, भाग वाले को चेंज कर दिया गुणा के अंदर। बच्चा ये ध्यान रखना, ध्यान रखना रे भाई, पक्षांतर को सही से सीख लो रे, पक्षांतर सीख ले बच्चा, लल्ला पक्षांतर सीख ले भाई। बच्चा निशा, बच्चा निशा, मैं जो ये गधा या गधी ये शब्द इस्तेमाल करता हूं, मैं किसी के ऊपर पर्सनली नहीं बोलता हूं, वो मेरे बोलने की आदत है, एज अ वे में बोलता हूं। एज अ वे का मतलब समझते हो, ऐसे मतलब कोई वो किसी को बुरा लगाने वाली बात के लिए नहीं बोलता हूं, ऐसे मजे के लिए बोलता हूं मैं, ऐसे निकलता है बच्चों के लिए। अभी भी मेरे बच्चे जितने भी पीछे वाले हैं, तुम लोग से काफी काफी सीनियर वाले बच्चे होंगे, उनको भी फोन कभी आता है तो मैं ऐसे ही बात करता हूं, अबे गधा कहाँ हो, कैसे, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू, ऐसे ही मैं बोलता हूं बच्चा, ये मेरे बोलने का तरीका। खैर आपको बुरा लगा तो उसके लिए देन सॉरी फॉर, बट मेरी आदत है ये बोलने की। हट जा भाई, मैं प्यार से बोलता हूं आप लोग के लिए, ये शब्द मेरा प्यार से बच्चा, प्यार से बोला जाता है, मैं प्यार से बोलता हूं बच्चा।
मैं प्यार से बोलता हूं और ऐसे वैसे नहीं बच्चा, प्यार से बोला जाता है, ठीक है। देन आपको बुरा लगा तो देन उसके लिए सॉरी मैं कह देता हूं, क्योंकि हो सकता है किसी को पसंद ना हो ये चीज। डोंट वरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आज के लिए बस इतना ही करते हैं, इतना छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा। निशा ये बात ध्यान रखना, प्लस मैंने यहां पर जो लेके जा रहा हूं, ध्यान रखना, यहां पे मैं लेके जा रहा हूं ये भाग, और देखो ये भाग और ये गुणा दोनों साथ, माइनस और ये भाग दोनों साथ है। मैं जब इधर लेके जा रहा हूं तो सीधे मैंने माइनस को नहीं चेंज किया, मैंने भाग वाले को गुणा कर दिया, भाग वाले को गुणा कर दिया। ठीक है, मैं कंफ्यूजन समझ गया, यहां पे कंफ्यूजन देखना बच्चा, यहां पे जो ये भाग है ना, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, एक मिनट। ले भाई तेरा क्लियर कर देता हूं मैं, तेरा क्लियर ही कर देता हूं बच्चा, डोंट वरी बाबू, डोंट वरी बच्चा, मैं तेरा क्लियर कर देता हूं। ओ सॉरी, कहाँ गया यार, ये क्या आ गया। ओ हाँ भाई, लो भैया हम आपका क्लियर कर ही देते हैं, ठीक है, कोशिश कर लिया जाए। लो भैया हम आपका क्लियर कर लेते हैं। कॉपी नहीं हो रहा है यार, चलो खैर कोई बात, चलो हम क्लियर ही कर देते हैं आपका। क्या था आपका, ठीक है, ये था, हम आपका बता ही देते बच्चा, ध्यान रखना मैं आपको क्लियर ही कर देता हूं। यही था, यही था ना। अच्छा इनका और इनका निकालना था, कोई बात नहीं, -1/3 डी ए अपान डी टी है बराबर 1/2 माइनस में डी बी अपान डी टी है, यही है, 1/2 था। चल भाई यही था। अब आपको पता है, एक बात बताओ मुझे, डी ए अपान डी टी चाहिए। अब एक बात बताओ, ये भी माइनस है, ध्यान रखना, ये भी माइनस है, ये क्या -1/3 है, -1/3 डी टी है। अब यहां इसका मतलब क्या है बच्चा, ठीक है। अब इधर देखना, ये क्या है बच्चा, माइनस है और यहाँ पे भाग दोनों एक साथ है, माइनस और एक भाग दोनों साथ है, पक्षांतर कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भाग है, तो मैं कह रहा हूं सिर्फ माइनस को क्या कर रहा हूं, माइनस को छू नहीं रहा हूं, किसको, भाग को छू रहा हूं, तो क्या है माइनस और ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी कि माइनस का भाग का गुणा हो जाएगा, माइनस को मैंने टच नहीं किया है, टच नहीं किया है, इसका मतलब हम कहेंगे आगे क्या कहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 तो है ही, और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यानी मैंने क्या किया है, गुणा में बदल दिया, इस वाले भाग को मैंने गुणा में बदल दिया, गुणे डी बी अपान डी टी का गुणा क्या, -4 है, -4 है, कट कर ले भाई, कट कर ले, फिर से वही तो आ रहा है, ये माइनस, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस और माइनस का गुणा करेगा फिर से माइनस आएगा, इसका मतलब कह सकते हैं -6, आ तो गया, आ तो गया, सीधे सीधे आ तो गया, क्या दिक्कत है, पहले अपना बेसिक क्लियर कर लो, बेसिक क्लियर कर लो, पक्षांतर नहीं आ रहा है। चलिए भाई, चल भाई निकल भाई, टट्टा बाय बाय, बेसिक क्लियर कर लो वरना क्वेश्चन आता हुआ गलत करके आ जाओगे सबके सब, बेसिक क्लियर कर लो, पक्षांतर देख लो, यहां पर दो चिन्हों का एक साथ पक्षांतर था, मतलब जब भी दो चिन्हों का एक साथ पक्षांतर करोगे, या फिर दोनों को मैं बदल दूं, या फिर मैं किसको बदल रहा हूं ये देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। टट्टा बाय बाय, मिलते हैं फिर कल, ठीक है, टट्टा बाय बाय, रिएक्शन लिखेंगे कल, कल थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको, रासायनिक अभिक्रिया का दर बताना दिखाऊंगा, उसका मात्रक बताऊंगा, फिर प्रथम कोटि द्वितीय कोटि, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है, टट्टा बाय बाय। निशा मैसेज कर लेना।
इसके बाद जो भी दिक्कत है, क्योंकि आगे नहीं चल सकते, सारे लोग हैं, आप अकेले नहीं हो। आप पर्सनली मैसेज कर लेना या फिर फोन कर लेना मुझे, मैं इसके लिए पर आपको बता दूंगा सारी चीजें, ठीक है निशा। इसके बाद जो भी बातें होंगी वो फोन या मैसेज कर लेना, या फिर जो भी चाहिए, ठीक है वो कर लेना, मैं आपको बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा सारी चीजें, जो भी रहे आगे आने में वहां क्लियर कर दूंगा। हाँ शाम को यूट्यूब पे क्लास चलेगी।